हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने एक नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई अवस्था में दिख रही होंगी और ये वास्तव में एक गैराज है और जहां पर डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है। और मैं यहां पर एक किसी काम से आया हूं जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए चारों तरफ की स्थिति कैसी है। ठीक है, ये सब एक प्रकार से देख पा रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और यहाँ पर एक तरह से डेंटिंग और पेंटिंग से काम संबंधित काम होता है। लेकिन कभी कभार जीवन में आपका काम जो है गाड़ी से या इस तरह का कुछ जो प्रॉपर जो रेगुलर कोर्स का काम है वो काम ना होते हुए भी उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी भी ज़रूरतें पड़ जाती है जहाँ पर आपको उन सारे कार्यों को संपादित करना पड़ता है अपने मेन कोर्स के अतिरिक्त। तो ऐसे ही एक कार्य के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। डे टू डे लाइफ में आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ता है तो, लेकिन पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे टीचर्स हैं, हम सब पढ़ते भी हैं और उसके अतिरिक्त परिवार से संबंधित, चूँकि गृहस्थ जीवन में हम लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे घर से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक कार्य है, वो कार्य क्या है कि बच्चे का एक स्कूल में एक साइंस का एग्जीबिशन लगने वाला है और उस साइंस के एग्जीबिशन में उसको कुछ अपने एक कह सकते हैं कि एक क्रिएशन को दर्शाना है, उस साइंस से रिलेटेड एक कुछ एक्सपेरिमेंट को दर्शाना है। और उस वजह से क्या है कि लंग्स है ना, लंग्स जो बॉडी का जो एक पार्ट होता है उसको एक आर्टिफिशियली क्रिएट करना है। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ कलर कराने के लिए ना, और वो ताकि वो हार्ट का एक रूप ले सके, लंग्स का रूप ले सके, इन सारी चीज़ों के लिए। और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये हमारे कोचिंग के ही बगल में जो गैराज हैं, ठीक है, कामता प्रसाद गैराज है ना, कामता प्रसाद गैराज। और इनके जो बच्चे वगैरह हैं, इनके जो ये 3-4 पीढ़ी से लगातार यही काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि इसमें भी कलाकारी जो है वो प्रदर्शित होता है। और हमें लगता है कि जीवन में हर एक इंसान को उसके अंदर एक कलाकार का जो कह सकते हैं व्यक्तित्व है वो ज़रूर छुपा होना चाहिए। उससे हमारी जो सौंदर्य अनुभूति होती है वो काफ़ी प्रखर होती है, सबल होती है। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया और मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो है यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये इस तरह की एक आकृति है, इसको ब्लैक कलर का इसे कलर करना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इस तरह की एक, ठीक है, ये दिख रहा होगा। इसका जो है वो क्या है कि हमें एक ब्लैक कलर में इसको कन्वर्ट करना है और इसमें जो भी बच्चे लोग क्रिएट करेंगे साथ में आप देखिए ये लंग्स का जो है वो क्या है कि इसको रूप दिया गया है। ठीक है, इसको कलर करके कुछ कोशिश करनी है उस तरह का, एक तरह से उसको उस रूप में प्रस्तुत करने का। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये लंग्स का ये दूसरा रूप है, इसको करना है। और एक कृति ये है और इसका भी जो है वो क्या है कि कलर देना है। आप देख पा रहे हैं कि बेचारा लग रहा है जैसे ये परेशान है ना, इसका चेहरा, इसका जो मुख है वो खुला हुआ है, शायद ये कुछ बोलना चाह रहा है कि भाई मुझे मेरे अपने ही रूप में रहने दो। ठीक है, तो ये है। और इस तरह से देखिए ये सब यहाँ पर इस गैराज के स्टाफ हैं और ये है शक्ति। तो बताओ क्या खबर है? बढ़िया सर। और यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहा है? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से? जी सर। तो इस काम में अभी आर्थिक जो मंदी चल रही है जी सर, उसमें क्या लगता है, तुम लोग भी सफर कर रहे हो? जी सर। तो क्या स्थिति है, क्या अभी धीरे धीरे सुधार आ रहा है। धीरे धीरे सुधार आ रहा है? जी सर। और मनोज, कुछ नहीं सर, क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति में? लॉकडाउन के बाद की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत खराब है। बहुत ख़राब है। लेकिन एक तो शक्ति तो बता रहा है कि नहीं कुछ सुधार हो रहा है। अरे कोई सुधार नहीं हुआ अभी कुछ सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं हुआ है। तो जीवन यापन बस चल रहा है किस तरह। अब देखिए ये रंगने की पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं ये विक्की हैं और देखिए इनका पूरा प्रिपरेशन। अभी कौन सा रंग भरेगा उसमें? रेड कलर। अच्छा, ठीक है। और ये मशीन चल चुका है। और वास्तव में देखिए इनकी जो कलाकारी है ना, ये भी अपने आप में कोई भी चीज़, जब हम लोग छोटे थे तब से
जब कोई कारपेंटर का काम होता था, कोई कह सकते हैं कि किसी भी तरह से राज मिस्त्री का कार्य होता था, कहीं भी साइकिल जब टूट गया तो साइकिल बनाने जाते थे, तो वो सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता था कि उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। और हमें लगता है कि शायद सबको वो सारी चीज़ें देखना कि किस तरह से उसको जो है उसको बनाया जा रहा है, रंगा जा रहा है, ये सारी चीज़ें वास्तव में बहुत ही बरबस ही क्या करता है कि हमें आकर्षित करता है। और मैं सिर्फ ये चीज़ दिखाने का जो मेरा मकसद है वो मकसद यही है कि वास्तव में जो कलाकार है, उस कलाकार की जो प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, वो हमारे भीतर हमेशा जीवित रहना चाहिए। और शायद मैं जो सोचता हूँ वो आप भी सोच पा रहे होंगे। और देखिए ये सब को कलर देने की कोशिश हो रही है, देख पा रहे होंगे कैसे इसको कलर दिया जाता है। ये धागे हैं और कुछ रबर बैंड है और इस सब को भी कलर देगा। और कलर देने का मतलब जो है, इसका रीज़न ये है कि इसमें शायद वो लंग्स में ये दिखाया जाएगा, नस वगैरह या जो वेन है उस वेन को दिखाया जाएगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस दुनिया में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो किसी न किसी रूप में जीविका के साधन को अपनाते हैं। हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी तक ही वास्तव में व्यक्ति का रोज़गार सीमित नहीं है। रोज़गार के भी और सारे साधन हमेशा एक्सप्लोर करते रहना पड़ता है और करते रहना भी चाहिए। यहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है। उस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उतने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं है, तो निश्चित रूप से बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है हमारे देश के लिए और किसी भी सरकार के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है इससे देश को निकाल पाने के लिए। देखते हैं धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये अपना एक रूप लेता जा रहा है। और ये बेचारा यहाँ पर ये देख रहा है कि क्या हो गया हमें। इसको भी चिंता इस बात की है कि हमारे आज जो कई रंग में रंगे हमारे जो चेहरे हैं वो एक ही रंगों से रंग दिया जाएगा। ये चीज़ें देखिए कितनी खूबसूरत, जब कलर की इस तरह से कोई तैयारी जब की जाती है तो वो अपने आप में कितना खूबसूरत उसकी प्रक्रिया होती है। देखिए वो कलाकार जो होते हैं ये सब काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इस तरह का जो भी स्प्रे होता है कलर का, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सांस के थ्रू जो है, नाक के थ्रू, मुख के थ्रू जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो इन 30 सालों में जब आप ये रंग का जब ये काम करते हैं तो ये आपको शारीरिक तौर पर कितना नुकसान पहुंचाता है? अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया अभी यार। अभी तक आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कभी कभार जब आप गृहस्थ जीवन में होते हैं तो आपको ऐसे भी कार्य करने होते हैं जो आपकी मेन पेशे से अलग होता है। तो बच्चों के लिए जो माँ बाप होते हैं वो इस तरह के जो कार्य होते हैं, उनके दैनंदिन आवश्यकता की जो चीज़ें होती है, इन कार्यों को करने से कहीं ना कहीं बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, वो रचनाशीलता है, वो इससे कहीं ना कहीं इनोवेटिव जो आइडियाज़ होते हैं वो सब एक नैसर्गिक रूप से धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की जो कह सकते हैं कि हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। ये रंगों की दुनिया है और तरह तरह के रंग के डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं। इन रंगों से वास्तव में किसी भी जो ओरिजिनल कृति होती है उसकी कृति को बिगाड़ा भी जा सकता है, सजाया भी जा सकता है, संवारा भी जा सकता है। और बिगाड़ने का मतलब ये होगा कि शायद ताजमहल का अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है, उस ओरिजिनल स्वरूप
को अगर खूबसूरत रंगों से भी सजा दिया जाए तो शायद उसकी जो मौलिक जो सुंदरता है, वो मौलिक खूबसूरती जो है वो क्या है कि नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देखिए इस मानव को, इसके पहले हमने आपको दिखाया कि इसका रंग कैसा था, लेकिन अब जो है एक ही कलर से इसका रंग दिया गया और इसका रूप किस तरह से जो है बिगड़ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इसी में ही अपनी सुंदरता नज़र भी आती है। एक बार वेस्टर्न के किसी एक कंट्री में वहाँ पर बच्चों की सुंदरता की प्रतियोगिता हुई, तो इसमें ऐसे ऐसे भी माएँ उपस्थित हुई जो अपने ऐसे ऐसे बच्चों को लेकर आई थी जो सामान्य अगर कह सकते हैं नज़र से देखा जाए तो उसको हम सुंदरता की श्रेणी में नहीं रखेंगे, लेकिन उसकी माँ की नज़र में उनका बच्चा चाहे दुनिया की नज़र में जितना भी बदसूरत हो, लेकिन माँ की नज़र में उनका अपना बच्चा जो है वो खूबसूरत ही प्रतीत होता है। और वो अपनी बच्चे को लेकर आए, तो इससे एक मतलब कह सकते हैं कि एक स्टडी किया गया और उसमें एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि वास्तव में सुंदरता का जो संबंध है वो संबंध हमारे शरीर के त्वचा से नहीं है, हमारे नाक नक्श से नहीं है। शायद वो हो सकता है, वो किसी मायने में हो सकता है, लेकिन वास्तव में सुंदरता कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है और उसके साथ किसी भी जो भी जिसकी सुंदरता को हमें रेखांकित करना है उसके साथ हमारा कैसा रिश्ता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। ऐसी चीज़ों को दिखाने के पीछे का जो मकसद होता है वो मकसद हमारा ये होता है कि हम वैचारिक रूप से इसमें क्या कह सकते हैं कि हम क्या किस बात की तलाश कर सकते हैं। हम वैचारिक रूप से इन सारे तस्वीरों के आधार पर हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जा सकते हैं, कितने रूप में उसको हम कह सकते हैं कि किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपने विचारों को किस किस दिशा में ले जाकर उससे सशक्त बना सकते हैं। मेरा पर्पस यही है ऐसे व्लॉग बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज के इस ब्लॉग से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।